देखिए उस पर हमें नहीं जाना है। और तो जानते हैं कि बीजेपी के लोग अफवाह ही करते रहते हैं, अफवाहों के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनको झूठ बोलना है, जुमलाबाजी करना है, अफवाह फैलाना है। हमारे नेता ने बराबर देश और प्रदेश के हित में काम किया है। देश और प्रदेश के विकास कैसे हो उसके बारे में बराबर सोचते रहते हैं। उन्हीं के नाम से हमारे नेता जाने भी जाते हैं। हमारे लोकप्रिय नेता को पूरा देश देख रहा है, चूंकि देश इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन होगा। ये देश के देशवासी जानते भी हैं और मैसेज भी हर प्रदेश से आ भी रहा है, जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारे नेता ने जब से बागडोर लिया बिहार का, हमें नहीं लगता है कि जब ये उठते हैं जागते हैं तो प्रदेश के बारे में सोचते थे, प्रदेश के बारे में, हित के बारे में सोचते थे। हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ कैसे भाईचारा बना रहे उसके बारे में सोचते थे। हमारे नेता कहीं भी रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। हमारा एजेंडा एक ही था कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का मान सम्मान आगे बढ़े और प्रदेश में भाईचारा बना रहे, जो आज आपने देख रहे हैं बिहार का हाल। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि नुकसान हो, भाईचारा बिगड़े। हमारे नेता हमेशा कभी भी आपने मीडिया के सुर्खियों में आकर कोई बातें ऐसे नहीं करते हैं कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा विकास किया, मैंने ये काम किया, वो काम किया। हम लोग भी निर्देशित करते रहते हैं, काम आप करिए। हम लोग काम जानते हैं, काम करते हैं। नेता विश्वास है, नेता के नेतृत्व में देश इंतजार कर रहा है। देश के लोगों को भी लगा कि जो हमारे नेता ने ऐतिहासिक कदम उठाकर बिहार के अंदर दिखाने का काम किया है, पूरा प्रदेश देख रहा है देश का। राजनीति में जो बातें चल रही हैं कि बदलाव की कुछ धारा बह सकती है आने वाले समय में, देखिए उसमें कोई सी उसमें जान नहीं है, कोई सी बातें नहीं है। हमारे बड़े नेता हैं, सब लोग बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। हम लोग भी महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन का हम सब लोग नेतृत्व हमारे नेता कर रहे हैं और उसी नेतृत्व में देश को भी विश्वास भी है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हमारे नेता के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोगों का एक ही मकसद है कि 40 का 40 सीट बिहार के अंदर पहले हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर लोकसभा में आदमी लगा हुआ है। हम लोग चुनाव ऐसा लड़ेंगे ताकि एक ऐतिहासिक चुनाव हो, जो विरोधी हो उनकी जमानत जब्त हो, उसी में लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी नेता हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में आप खुद जानते हैं कि हमारे नेता हमेशा हित की बात सोचे हैं, हित के बारे में काम करते हैं। बनाने की जो बातें उठ रही है, संजय सिंह जो जदयू के प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये बात कहा कि देर हुई, अब जो है समय जो था संयोजक। देखिए ये तो आप जानते हैं कि आज अगर इनके खिलाफ जो दिल्ली लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई जज्बा दिखाने का काम किया, कोई आगे बढ़कर काम करने का काम किया देश के अंदर, तो दुनिया के लोगों ने कहा कि उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पूरे विपक्ष को ऐतिहासिक मीटिंग कराकर पूरे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को एक जगह बैठाकर शुरुआत करने का कोई काम किया। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इस देश को लगा उनको देश का नुकसान हो रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे महापुरुष हैं देश का, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर उन्हें पूरे देश के उसको विश्वास नहीं था। मीडिया के मेरे साथी भी कहते थे हम उनसे कि बताने ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े नेता विपक्ष के नेताओं को यहाँ बैठाने का काम किया। चूंकि ये ईमानदार आदमी है, इन पर कोई दाग लगाने वाला है देश के अंदर नहीं है, कोई दाग इन पर लगा दे। ये उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जो भी करते हैं प्रदेश के हित के बारे में सोचते रहते हैं। आज देश के बारे में सोच रहे हैं। लोग इनके बारे में सोचा जो इतना बेहतर काम किया आगे बढ़ाने को, या देरी हुई फैसला लेने में इंडिया गठबंधन को? देर तो होती ही रही है। देखिए ये हम लोग सब एक है, महागठबंधन परिवार हमारा लंबा चौड़ा परिवार हम तो लेंगे, लेकिन देर हमारे नेता का जो सोच था कि जल्द से सब हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेता ने काम किया तो कहीं ना कहीं 16 लोग हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन हम सब में लोग एक हैं। हमारे नेता के नेतृत्व में जो आदेश होगा हम सब लोग, देश के लोग जो उनको चाहने वाले हैं, उनकी पालन करेंगे। हमारे नेता के नेतृत्व में ये सबको विश्वास है, देशवासियों को कि हमारे नेता, हम छवि ऐसी है, दाग कोई नहीं लगाने वाला है। ऐसी छवि है कि हमेशा देश के हित में, देश के विकास में, देश का भाईचारा बना रहे। और जो हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने जो इस देश को दिया है, भाईचारा को मनाकर, ये हम संजोग कर हमारे नेता चलने का काम करते हैं। इसलिए पूरे लोगों को हमारे नेता पर विश्वास है और नेता के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। थैंक यू। राम मंदिर को लेकर लगातार जो स्थितियां बन गई हैं, कुछ भी अगर बात होती है तो विपक्ष पे आरोप लगाया जाता है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। देखिए जी, बता दें कि धर्म आस्था का विषय होता है। जिस भी समाज में, इस संविधान में भी आया है, संविधान में भी छूट दी गई है कि जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हैं,
जो आस्था का विषय, कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। आस्था के मुताबिक उनका पूजा पाठ, रोजा, नमाज, गुरुद्वारा, जो भी जहां जा रहा है गिरजाघर, वो जाकर पूजा पाठ करता है। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, इसी पार्टी में बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उनका भी सब चलता था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि देश में अहित हो, देश के नुकसान हो। देश के रहने वाले तमाम, जो राजा बनता है या पहरेदार बनता है, देश के तमाम लोग उसके हैं, उसको ख्याल रखना, ये सब धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं भगवान को, मंदिर को, मस्जिद को बेचते हैं, बेचकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, ये बहुत बड़ा गलत है। जिसको आस्था है एकदम जाएगा और इसको सम्मान करना चाहिए। मैं ही हूं, हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, क्योंकि ये आस्था है। किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना। धार्मिक ग्रंथ में, मेरे किताब में जैसे आया है, मेरे किताब में कहा गया है कि अगर आप क्या मस्जिद और मंदिर है तो मस्जिद का अगर हिफाजत आप कर रहे हैं तो मंदिर का हिफाजत जमे खां को करना है। ये मेरी किताब में है। लेकिन नौटंकी अगर करना है मुझे, तो नौटंकी वहां करके देश का नुकसान हम कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए, या गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये धार्मिक ग्रंथ की बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये लोग बैठे नौटंकी लोग करता है। मंदिर मस्जिद की बात करके चुनाव जीतना चाहता है, सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। ये आस्था का विषय, इसमें कहने की बात क्या है या उसको उठाने की क्या बात है? मीडिया के भी मेरे साथ में उठाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसका आस्था है एकदम जाएगा, जाना चाहिए, जाए, दर्शन करे, पूजा करे, जिसको जाना है मस्जिद नमाज पढ़े, खुला छूट है, इसमें क्या मतलब भाई? ये लोग ऐसा माहौल बनाता है कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करता है, जबकि ये धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले भाईचारा, मोहब्बत। आपको याद होगा जब पुरुषोत्तम राम शेवरी का जूठा बैर क्यों खाए? वो तो भगवान थे, पुरुषोत्तम राम थे, वो मेरे आदर्श हैं, क्यों खाए? ये भाईचारा का संदेश दिया है दुनिया में। शेवरी कौन था सोचिए, वो पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन उन्हें खाकर ये दिखाने का काम किया कि भाईचारा से बड़ी चीज है। लेकिन ये लोग जो है नौटंकीबाज, ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर ठगते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि देश टुकड़े में बंट जाता है। ये जो गुलदस्ता है देश दुनिया का, देश का हमारे, खूबसूरती है। याद करिए, हम लोग छोटे रहे होंगे, बच्चे थे, देश की लड़ाइयां कैसे लड़ी गई, एक जगह होकर, एक माँ बाप को होकर तमाम बेटा ने कुर्बानियां दी देश के लिए। चंद लोग इस देश को नुकसान करना चाहते हैं। आप पूजा पाठ करिए, आप रोजा नमाज करिए, आप गुरुद्वारा जाइए, एकदम छूट है, इसमें कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं चर्चा। भाई नमाज पढ़ रहा हूं, क्या मुझे दिखाना है? भाई आपने देखा होगा, मुझे नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब पूजा करते हैं तो मीडिया में चलवाते हैं। यह है किताब में कहीं? तो इससे मां का अगर पैर धोते हैं तो मीडिया में दिखाते हैं, यह है क्या कहीं? मां का अगर हम पैर दबा रहे या पैर का पानी धुल कर पी रहे, अच्छी बात है, मां आदर्श है, मां बाप के बाद ही कुछ है। लेकिन मीडिया में दिखाएं मतलब नाटक। आप दर्शन करने जा रहे हैं, हम अभी नमाज पढ़े, आपसे चलवाएं, क्या मतलब है? ये मतलब उनको भी आप ठग रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आप पूजा पाठ करिए, हम रोजा नमाज करते हैं, जो भी हो। जो अगर आस्था होगा दोस्त किसी भी समाज का, अगर धर्म को मानता, नौटंकी नहीं, अगर धर्म को मानता होगा दिलो दिमाग से, वो आदमी गलत नहीं कर सकता है।